हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के नाम की तारीफ, उसके नाम की स्तुति हो। एक अच्छा समय खुदा ने फिर हमें दिया है कि हम एक साथ मिलकर परमेश्वर के वचन की कुछ बातों को, कुछ ऐसे रहस्यों को, कुछ ऐसी अहम बातों को हम सीख सकते हैं जो परमेश्वर के वचन से मेरी और आपकी दोनों की उन्नति के लिए है। परमेश्वर के वचन पर चलेंगे और मुझे एक वर्स बड़ी अच्छी लगती है। वैसे तो बाइबल की हर एक आयत हमारे जीवन को छूने वाली है, पर यहाँ पे लिखा हुआ है यूहन्ना जॉन चैप्टर नंबर 1 वर्स 12। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। परमेश्वर वचन कहने लगा कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, हक बख्शा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये सुन के कि आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। आपको भी अच्छा लगेगा सुन के कि आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री है। आपको भी अच्छा लगेगा सुन के कि आप परमेश्वर के चुने हुए जन है। आपको भी अच्छा लगेगा कि जो अधिकार यीशु के पास है वो अधिकार आपके पास है। हाँ, यीशु के अधिकार आपके पास है, यीशु के अधिकार आपके पास है। यीशु के पास जो अधिकार है, उसके पास जो पावर है वो आपके पास है। हाँ, खुदा के लोग, प्रभु यीशु मसीह जब आसमान पे अपने पिता के पास जाने लगा, कहने लगा कि जो काम मैंने तुम्हारे साथ रहते किए हैं उससे भी बढ़कर तुम काम मेरे नाम के द्वारा करोगे। हाँ, खुदा के लोगों, परमेश्वर ने हमें बुलाया और चुना इसीलिए है ताकि हम और बड़े बड़े काम करें। पर यहाँ पे मैं आपको एक जगह लेके चलना चाहता हूँ जो आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत से एक वाक्य दिया हुआ है। और वाक्य इस प्रकार का है कि एक आदमी था, वो अपने लड़के को प्रभु यीशु मसीह के चेलों के पास लेके आया और उनसे कहने लगा कि इसमें दुष्ट आत्मा है। यहाँ परमेश्वर वचन इस प्रकार कहता है, 14वीं आयत से पढ़ा हूँ, मैथ्यू चैप्टर नंबर 17 वर्स 14। यहाँ इस प्रकार लिखा है, जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको बिरगी आती है और वो बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। एक समस्या है, एक प्रॉब्लम है। और वो चेले जो इनको प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलते थे, वो चेले जिनको प्रभु यीशु मसीह का नाम पता था, वो चेले जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को आश्चर्य कर्म करते हुए देखा था, उन चेलों के पास वो आदमी लेके आया। और यहाँ तो ज़रूर बात है कि उपाय मिलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर वचन बताता है, अगर आप मेरे साथ चले मत्ती रचित सुसमाचार इसी के 10वें अध्याय के पहले आयत में, यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारी हो और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। मैथ्यू चैप्टर नंबर 10 वर्स 1 कहती है कि उसने अपने चेलों को बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं और पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले, सब प्रकार की बीमारी हो और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। अधिकार दे दिया गया है, पावर दे दी गई है। ऐसा नहीं है कि अधिकार बाद में दिया जाएगा, बट गॉड हैज ऑलरेडी गिवन। उसने अपने चेलों को अधिकार ऑलरेडी दे रखा था। और जब यहाँ पे उसके चेलों के पास उस आदमी को लेके आए तो यहाँ पे तो रिडेम्पशन होनी चाहिए थी, छुटकारा हो जाना चाहिए था, तुरंत उसको उस परेशानी से छूट जाना चाहिए था, उस बीमारी से छूट जाना चाहिए था, उस दुष्ट आत्मा जो उसको बार बार पानी और आग में गिराती थी, जो उसको मिर्गी का दौरा दे के आती थी, उससे छूट जाना चाहिए था, क्योंकि चेलों के पास ये अधिकार था। हाँ, खुदा के लोगों, कई बार हम भी अपनी समस्याओं में ग्रस्त रहते हैं और कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह, तूने तो अपने वचन में कहा है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर के पुत्र, उनकी संतान होने का हक बख्शा। खुदा, मैं कैसे तेरी संतान हो सकता हूँ? जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो काम होता ही नहीं है। जब मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा यीशु मसीह, तो इस तरह से कोई कार्य होता ही नहीं है। खुदा यीशु मसीह, जब वो बड़े वाले खादिम दुआ करते तभी कार्य होता है। मेरे प्रार्थना करने से कार्य क्यों नहीं होता? मेरी प्रार्थना करने से दुष्ट आत्मा क्यों नहीं निकलती है? मेरे प्रार्थना करने से गरीबी क्यों नहीं जाती है? मेरे प्रार्थना करने के द्वारा खुदावंद यीशु मसीह बड़े बड़े आश्चर्य कर्म क्यों नहीं होते? अंधे क्यों नहीं देखते? लंगड़े क्यों नहीं चलते? बहरे क्यों नहीं सुनने लगते? और गूंगे क्यों नहीं बोलने लगते? कई बार आपके जीवन में सवाल आएगा, एंड यू नीड टू आस्क दिस क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, क्योंकि अधिकार तो दे दिया गया है। यू हैव दैट राइट। आपको जरूरत नहीं है कि किसी खादिम के पास जाके दुआ कराए, आपको जरूरत नहीं है कि कहीं जाके मत्थे को टेके, आपको जरूरत नहीं है कि कहीं पे घुटनों के बल चल के जाए, आपको जरूरत नहीं है कि कहीं पे जाके मोमबत्ती या अगरबत्ती जलाए, क्योंकि आप अधिकारी है। यू हैव दैट राइट। आज आपको अपने अधिकार को एग्जामिन करने की जरूरत है। आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने अधिकार को, जो हमें पावर मिली हुई है खुदा की तरफ से, उसको अधिकार को एग्जामिन करें। आज जरूरत इस बात की है कि वो अधिकार जो हमें मिला हुआ है, हमें उसको यूज करना है, क्योंकि परमेश्वर वचन बताता है कि
ये जो हमारे पास अधिकार है, ये पावर है, ये मिट्टी के बर्तनों में है, अगर हम इनको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ये बर्बाद हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। तोड़े जो खुदा ने आपको दिए हैं ये बर्बाद हो जाएंगे। तो हमें अपने अधिकार को इस्तेमाल करने की जरूरत है। पर यहां परमेश्वर वचन बताता है कि जब चेलों के पास वो आदमी अपने लड़के को लेके आया जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, जिसको मिर्गी आती थी और वो बार बार उसको आग और पानी में गिरा देती थी, परमेश्वर वचन बताता है मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। एक बड़ी बुरी बात यहां पे लिखी हुई है कि अधिकार होने के बाद, जब खुद प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार दे दिया, जब खुद पावर यीशु मसीह ने दे दिया, उसके बावजूद वो चेले असमर्थ रहे उसको चंगा करने में, असमर्थ रहे उसको हील करने में, असमर्थ रहे उसको चंगाई देने में। ऐसा क्यों हुआ? तो परमेश्वर वचन आगे कहता है, कहने लगा यीशु ने उत्तर दिया, यीशु मसीह ने उत्तर दिया, उत्तर में कहने लगा कि हे अविश्वासी और हटीले लोगों, हे अविश्वासी और हटीले लोगों। हियर ही वॉज एड्रेसिंग टू हिज डिसाइपल्स। वो अपने चेलों से आज बातचीत कर रहा था और यही बात वो आज आपसे और मुझसे कहता है। जब आज हम और आप कई बार कहते हैं कि हे प्रभु मैंने तो प्रार्थना करी पर मेरी प्रार्थना नहीं सुनी गई, मैंने तो दुष्टात्मा के लिए दुआ करी पर दुष्टात्मा नहीं निकली, मैंने तो गरीबी के लिए दुआ करी पर गरीबी दूर नहीं हुई, मैंने फाकाकशी के लिए प्रार्थना करी पर वो दूर नहीं हुई, मैंने खुदावंद यीशु मसीह उस बीमार के लिए दुआ करी वो चंगा नहीं हुआ। तो प्रभु यीशु मसीह आज फिर हमसे यही बात कहता है, हे अविश्वासी और हटीले लोगों। क्या कहने लगा? हे अविश्वासी और हटीले लोगों। ये वचन आपके लिए, मेरे लिए और हम में से हर एक के लिए है। जब प्रभु यीशु मसीह कह रहा है हे अविश्वासी, आपसे मुझसे बात कर रहा है, हे अविश्वासी और हटीले लोगों। आज कहीं ना कहीं हमारा विश्वास डगमगा जाता है जब हम दुनिया में परेशानियों को देखते हैं, जब बड़ी बड़ी मुसीबतों को, त्रासदियों को और परेशानियों को देखते हैं, तब हमारा विश्वास डगमगा जाता है और हम अविश्वासी हो जाते हैं और हट करने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि संसार में तो ऐसा नहीं हो सकता, ये तो कहानी किस्सा है, ये तो पुरानी बात है। प्रभु यीशु मसीह तू कर सकता था, प्रभु यीशु मसीह जो तेरे अनॉइंटेड लोग हैं, जो बड़ी बड़ी सभाओं में प्रचार करते हैं, जो लाखों की सभाओं में प्रचार करते हैं, सिर्फ वो कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता हूं। हमारा हट हमारे सामने आ जाता है, हम विश्वास से अविश्वास की तरफ जाने लगते हैं और परमेश्वर कहता है हे अविश्वासी और हटीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे यहां मेरे पास लेके आओ। प्रभु यीशु मसीह कहने लगा टिल व्हेन आई एम गोइंग टू बी विथ यू, टिल व्हेन आई एम गोइंग टू लिसन टू यू। कब तुम अपनी रोटी खुद खाना सीखोगे? मैंने तुम्हें निवाले बना बना के खिलाया है आज तक, कब तुम अपना निवाला खुद बना के अपने मुंह तक ले जाओगे, उस कौर को अपने मुंह में खुद खाओगे? व्हेन आर यू गोइंग टू बी अ मैच्योर पर्सन? कब तक दूध पीते हुए बच्चे रहोगे? बहुत अच्छा लगता है दूध पीते हुए बच्चों की तरफ देख के, उनको हर चीज उनके माँ बाप दे देते हैं, पर हम तो हमेशा दूध पीते हुए बच्चे रहेंगे। हम बढ़ना नहीं चाहते, हम तरक्की करना नहीं चाहते, हम प्रभु के वचन में बढ़ना नहीं चाहते। पर परमेश्वर यहाँ कहने लगा कि हे अविश्वासी हटीले लोगों, आज ये बात प्रभु यीशु मसीह आपसे मुझसे सबसे कह रहा है कि हमें अपने अविश्वास का और अपने हट का आज निवारण करना है। खुदा के लोग एक जगह और इसी बात को, इसी वाक्य को प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है और यहाँ पे जब हम इसके 9वें अध्याय में आते हैं और 9वें अध्याय में मार्क चैप्टर नंबर 9 और उसकी 9th चैप्टर 9 और उसकी 29th वर्स में आते हैं, वहाँ पे इस प्रकार लिखा है, जब यीशु मसीह से उसके चेले पूछने लगे कि हम उसे क्यों ना निकाल सके, एक क्वेश्चन कहने लगे और उसी प्रकार से हम भी कई बार क्वेश्चन करते हैं कि हमसे क्यों नहीं हो पाया प्रभु यीशु मसीह। तो आइए एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे उनसे कहने लगा ये जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। प्रार्थना और आपका फास्टिंग, आपका प्रभु यीशु मसीह के सामने उपवास, जब हम उपवास करते हुए, आज के समय में जब हम उपवास कर रहे हैं, जब हम फास्टिंग कर रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह कहने लगा ये बीमारी जो है, ये जाति जो है, ये जो बीमारी के तौर पे आपके घर में बस चुकी है, ये तभी आपके घर से दूर होगी। ये बीमारी जो आपको लग रही है ना बहुत बड़ी बीमारी है, बीमारी नहीं है, ये एक्चुअली एक दुष्टात्मा है जो आपके घर में वास कर चुकी है। आज अगर इसको भगाना है, अगर आज इसको घर से निकालना है, तो आज आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, अपनी विश्वास के साथ भर के प्रार्थना करना पड़ेगा और उपवास के साथ प्रार्थना करें। आज के समय में जब सब लोग फास्टिंग रख रहे हैं, तो मैं आपको एनकरेज करना मांगूंगा कि आप भी फास्टिंग करते हुए प्रार्थना करें, और जब आप प्रार्थना करेंगे ना, तो आपके चेहरे का एक ग्लो जो होगा वो खुदावंत की ग्लोरी में होगा। जब आपकी बातें निकलेंगी ना, तो खुदावंत की बातें निकलने वाली हो सकेंगी। और परमेश्वर वचन कहता है कि ये जाति तुरंत निकल जाएगी, फिर
यू नीड नॉट टू फिर उसके पीछे लिंगन नहीं करना पड़ेगा, ओहो हा हा हुआ 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 नहीं करना पड़ेगा, किसी तरीके की भाषाओं में नहीं बात करना पड़ेगी, बट यू विल कमांड एंड इट विल गो। प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम आज्ञा दोगे। परमेश्वर वचन बताता है कि अगर तू राई के दाने के बराबर भी विश्वास रखे और इस पहाड़ को आज्ञा दे दे कि यहां से उखड़ के जाए और जाके समुद्र में जा लगे, ऐसा ही हो जाएगा। खुदा के लोगों, इसी प्रकार से इस बीमारी से, इस परेशानी से, इस गरीबी से, इस दुष्ट आत्मा से, इस परेशानियों के दौर से आप कह दोगे get out from my house and it is going to happen, get out from my life, it is going to happen, get out from this person's life and it's going to happen, because my God is a mighty God। हमारा प्रभु सामर्थी प्रभु है, उसने हमें अधिकार दिया है, उसने हमें हक बख्शा है, और जब उसने हमें हक दिया है तो और कोई की सामर्थ हमारे ऊपर नहीं कार्य कर सकती। प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन में बहुतायत से आशीष दे। सिर्फ इस बात को याद रखें, वी आर द चूजन पीपल। बस हमें एक्सरसाइज करने की जरूरत है, विश्वास के साथ प्रार्थना करते हुए, उपवास की प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन की हर एक परेशानी को दूर करने को तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको आशीष दे। थैंक यू जीसस।